एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक किसान अपने परिवार के साथ रहते था। रामू बहुत मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपनी जिंदगी में संतुष्ट था क्योंकि वह अपनी मेहनत पर विश्वास करता था। रामू का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन वह अपने काम में पूरी तरह से समर्पित रहता था। उसकी पत्नी राधा और उनका इकलौता बेटा मोहन, जो कि 10 साल का था, उसके साथ रहते थे। रामू का खेत बहुत बड़ा था और वह बहुत मेहनत से काम करता था। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने बेटे को भी अपनी तरह मेहनत करने की आदत डाले, ताकि वह एक जिम्मेदार और ईमानदार इंसान बने। लेकिन मोहन को हमेशा से ही काम करने में रुचि नहीं थी। वह हमेशा खेल-कूद और मस्ती में व्यस्त रहता था। रामू कई बार मोहन को समझाता था, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा धन मेहनत है। जब तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन मोहन को इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी आसान होनी चाहिए और उसे मेहनत से बचना चाहिए। एक दिन रामू बीमार हो गया। पहले तो उसे हल्की खांसी और बुखार था, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मोहन को यह देखकर चिंता हो रही थी, लेकिन उसे अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त था कि उसने रामू के इलाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी आसान होनी चाहिए और वह अपने पिता की परेशानी को नजरअंदाज कर रहा था। रामू को देखकर राधा बहुत परेशान थी। वह बार बार मोहन से कहती, बेटा, तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब हो रही है। तुम थोड़ी मदद करो, उन्हें आराम करने दो। लेकिन मोहन ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसे हमेशा यही लगता था कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। वह अपनी जिंदगी में आसान रास्ते ढूंढता रहा। कुछ दिनों बाद रामू की हालत इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब वह ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। रामू ने सोचा कि उसे अब मोहन को कुछ जरूरी बातें बतानी चाहिए। मोहन ने कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीने वाला हूं, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। हमारे खेतों में एक खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मिलेगा, लेकिन तुम्हें इसे खोजने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। पिताजी, क्या आप मुझे खजाने के बारे में कुछ और बता सकते हैं? मुझे जल्दी से जल्दी वह खजाना ढूंढना है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खजाना किसी बक्से या चमत्कारी वस्तु में नहीं है। वह खजाना तुम्हारी मेहनत और सच्चाई में छिपा है। जब तुम काम करने में ईमानदारी और मेहनत से लगोगे, तब तुम्हें वह खजाना मिलेगा। रामू की बातें सुनकर मोहन को बहुत हल्की सी राहत मिली, लेकिन उसने इसे एक साधारण सा संदेश समझा। वह सोचने लगा, मेरे पास तो मेहनत करने का समय नहीं है, लेकिन खजाना जल्दी ही मिल जाएगा। रामू का निधन हो गया। मोहन को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जल्दी ही उस दुख से उबरने की कोशिश करने लगा। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ सालों बाद मोहन अब बड़ा हो गया था। उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई कि खेत में खजाना है। उसका मुख्य ध्यान अब केवल खजाने पर था। वह सुबह से लेकर रात तक खेतों में खुदाई करता। लेकिन उसे कहीं भी खजाना नहीं मिला। कुछ दिन तक वह उम्मीद करता रहा, लेकिन जब उसे कोई खजाना नहीं मिला तो वह निराश हो गया। वह सोचने लगा, क्या मेरे पिता ने मुझे केवल एक कहानी सुनाई थी? मोहन ने फिर एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर खजाना नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ और रास्ते अपनाऊंगा। वह अपनी मेहनत को छोड़कर अब शॉर्टकट्स ढूंढने लगा। उसने गांव के कुछ शक्की लोगों से सलाह ली और उन्हें बताया कि वह खजाना ढूंढ रहा है। उन लोगों ने मोहन को यह सलाह दी कि वह उन गलत रास्तों पर चले जिनसे आसानी से पैसा और संपत्ति मिल सकती है। मोहन ने उनकी बातों को स्वीकार किया और गलत रास्ते पर चलने लगा।
कुछ महीनों बाद मोहन ने अपने खेतों के अलावा दूसरे लोगों की जमीनों में भी दखल देना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता की सीखों को पूरी तरह से नकार दिया और दूसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी, चोरी और लूटमार करने लगा। वह हर दिन और अधिक पैसे कमाने के लालच में था, लेकिन वह अंदर से खोखला और नाखुश था। मोहन के अंदर की लालच और अहंकार अब बहुत बढ़ चुका था। वह अपनी बुरी आदतों में पूरी तरह से फंस चुका था। उसने अपने सारे खेत भी बेच दिए और उन पैसों को गलत तरीके से खर्च किया। लेकिन एक दिन वह सड़क पर एक गरीब व्यक्ति से मिला जो उसकी स्थिति को देखकर दुखी हुआ। वह व्यक्ति मोहन से बोला, बेटा, तुम बहुत पैसे कमाते हो, लेकिन क्या तुम खुश हो? यह सवाल मोहन के दिल में गहरी छाप छोड़ गया। वह समझ ही नहीं पाया कि वह खुश क्यों नहीं था। वह सोचने लगा, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? उसे एहसास हुआ कि असली खजाना केवल पैसे और संपत्ति में नहीं होता, बल्कि खुशी, संतुष्टि और मेहनत में होता है। मोहन ने फिर गांव के एक बुजुर्ग किसान से मुलाकात की जो रामू के पुराने दोस्त थे। बुजुर्ग किसान ने मोहन को देखा और समझा कि वह बहुत परेशान है। बुजुर्ग ने मोहन से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बुजुर्ग किसान हंसते हुए बोले, बेटा, तुमने जो रास्ता अपनाया वह गलत था। तुम्हारे पिता की तरह मेहनत करो और तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही होगा। तुम अब भी समय पर सुधार कर सकते हो। मोहन ने बुजुर्ग किसान की बातों को ध्यान से सुना और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।